આજે આપણે ક્રિકેટ રસિકોને અને ખાસ તો રમતગમતના તમામ શોખીનોને મજા પડે તેવા વ્યક્તિને મળવાનું છે। આમ પણ આ વ્યક્તિ મજાનો માણસ છે અને તેને સચિન તેંડુલકર નામથી ઓળખે છે। આ વ્યક્તિ બિહારથી મુંબઈ સુધી જ્યારે સાયકલ યાત્રા કરી 21 દિવસ બાદ ક્રિકેટ મેચ જોવા પહોંચ્યા ત્યારથી એમની સફરની શરૂઆત થઈ છે। વ્યક્તિનું નામ છે સુધીર કુમાર ગૌતમ। આજે આપણે મળીશું, વાત કરશું એમની સાથે કઈ રીતે શરૂઆત થઈ તેમના સફરની, ક્રિકેટની આ ચાહનાની અને ખાસ તો સચિન તેંડુલકરના આશિક બનવાની કહાની। નમસ્કાર, હું છું તુષાર બસિયા, આપની સાથે નવજીવન ન્યૂઝમાં। આજે આપણે વાત કરવી છે ક્રિકેટના એવા શોખીન અને ખાસ સચિન તેંડુલકરના આશિક તરીકે, ફેન તરીકેની ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરનાર વ્યક્તિ અને હાલ અમદાવાદમાં આવ્યા છે મોટેરા સ્ટેડિયમમાં। તેઓએ મેચ નિહાળી, સાથે જ આપણે સૌએ મેચની સાથે તેમને પણ નિહાળ્યા। सुधीर कुमार गौतम छे अपनी साथे। नमस्कार सुधीर कुमार जी। और नमस्कार नमस्कार। हम आपके आभारी है कि आपने इस बिजी शेड्यूल में हमें वक्त दे दिया और आपसे मुलाकात का वक्त मिलने से हमारे दर्शक भी बहुत खुश होंगे। ये बिजी शेड्यूल नहीं थी, ये सेकंड टीम जो नई साल की शुरुआत हमने श्रीलंका टीम से की और 3 वनडे 3 T20 दोनों फॉर्मेट जीते, वनडे सीरीज भी और T20 भी। एक रिकॉर्ड साझेदारी के साथ वनडे में हमने टीम इंडिया ने श्रीलंका को हराई 317 रनों से। और उसके बाद आई न्यूजीलैंड भारत दौरे पे, उसने भी शिकस्त, हम लोग ने तीन वनडे और 3 T20 की सीरीज दोनों फॉर्मेट जीते। और इस बीच एक सप्ताह का ब्रेक मिली टीम इंडिया को और हम स्टे किए अहमदाबाद, जो आप लोगों से मुलाकात संभव हुई। और नेक्स्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 9 फरवरी से स्टार्ट हो रही है नागपुर में। पुनः हम कल रवाना होंगे नागपुर के लिए। जी, आपने सांभळ्યું प्रकारे उनका शेड्यूल, हिंदी में बात करते हैं हम। आपने सुना उस तरह उनका शेड्यूल कैसा टाइट है। आपने देखा जैसे जब इंडिया की क्रिकेट टीम को थोड़ा आराम का वक्त मिलता है, जब भी उनको वक्त मिलता है, अगर इंडिया की टीम घूमती रहती है एक मैच से दूसरी मैच की ओर, तो फिर वो भी फ्री नहीं। हाल में ही आपने पिछले साल टीम इंडिया ने एशिया कप खेली दुबई में, मैं दुबई गए, टीम इंडिया को सपोर्ट किए। जब टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुँच सकी, उसके बाद मैंने सचिन सर की लेजेंड टीम खेलने लगी टूर्नामेंट इंडिया में, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। पूरी इस टाइम मैंने रोड सेफ्टी सीरीज को देखी। फिर रोड सेफ्टी सीरीज खत्म हुई, ऑस्ट्रेलिया आई, भारत T20 3 T20 के लिए उस मैच को देखे। फिर उसके बाद वो गई साउथ अफ्रीका आई, 3 वनडे 3 T20। फिर मैंने कंटिन्यू 3 वनडे 3 T20 देखी। और फिर वहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए T20 वर्ल्ड कप में गए। और फिर वहाँ से आने के बाद मैंने बांग्लादेश दौरा की, 2 टेस्ट मैच 3 वनडे। फिर जैसे बांग्लादेश टूर ख़त्म हुई 26 को, फिर वापस मैं लौटा इंडिया और फिर 3 जनवरी से स्टार्ट हो गई श्रीलंका के साथ मैच। श्रीलंका 15 को गई, 16 को रिटर्न हुई, फिर 18 को न्यूजीलैंड के साथ मैच हुई। ये कंटिन्यू नॉन स्टॉप मैच चलती रही, हम टीम इंडिया को सपोर्ट करते रहे। लेकिन ये ब्रेक एक सप्ताह की मिली, इसलिए मैं 3 दिन यहाँ अहमदाबाद में अपने मित्र पिंटू जी के यहाँ स्टे किए। आपने सुना उस तरह शायद BCCI का शेड्यूल इतना सारा, हम भी और आप अगर कितने भी फैन है क्रिकेट मैच देखने के, फिर भी इतना सारा शेड्यूल, इतना फटाफट कहाँ से कैसे गए, ये सारा इन्होंने जितना इजीली बताया इतना नहीं होता। क्योंकि हम टीवी में मैच देख लेते हैं, ये तो खुद वहाँ जाते हैं, फिर पूरा बॉडी पेंट करते हैं। आप उनके सर पर जो तस्वीर देख रहे हैं, जो चीज़ वो भारत है और खुद भारत को अंकित करते हैं अपने हाथों से अपने सर पर। और ये कितनी अच्छी डिज़ाइन उन्होंने जो बनाई है, ये सारी चीज़ें आप मीडिया में सुने होंगे, देखे होंगे, अखबारों में आपने पन्नों पे पढ़ी भी होगी। हम ये जानना चाहेंगे कि ये सचिन तेंदुलकर और ये क्रिकेट का फ़ैन इतना बड़ा बनने का मकसद कैसे शुरू हुआ और कैसे वो सचिन जी के पास पहुंच गए। सुधीर जी, हमें ये बताइए कि आप सचिन जी के इतने बड़े फ़ैन बन गए और सचिन जी के पास पहुंच भी गए, मतलब आपकी जो बचपन में जो सोच थी कि मैं सचिन से मिलूँगा, वो सारे किस्से हम आपसे पूछेंगे। पर शुरुआत कैसे हुई आपकी ये क्रिकेट की चाहत की? शुरुआत 2001 में मैंने स्टूडेंट लाइफ में 3 मैच देखे। 19 जनवरी 2001 का मेरा लाइफ की पहली मैच इंडिया इंग्लैंड की फर्स्ट ODI ईडन गार्डन कोलकाता में हुई। उस मैच को देखे। उसी सीरीज की चौथी वनडे ग्रीन पार्क कानपुर में थी, क्योंकि मेरे घर से नज़दीक में थे। फिर मैंने वहाँ देखी और सचिन सर और वीरेंद्र सहवाग की आतिशी पारी ने टीम इंडिया को चौथे वनडे में जीत दिलाई। फिर उसी साल 17 अप्रैल को मेरी मैच
विजयवाड़ा में हुई इंडिया न्यूजीलैंड की, वो मैच भी देखे। बस स्टूडेंट लाइफ में मैंने 3 मैच देखी। और मैं भी एक क्रिकेट खेलते थे एलएस कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज, लेकिन उस समय हम लोग को चांस मिलती नहीं थी। और बिहार में ऐसे भी क्रिकेट को राजनीतिक के भाव दिए जाते थे और बीसीसीआई का मान्यता भी नहीं थी। फिर भी मैंने मैच खेलते रहे, लेकिन जब प्लेइंग 11 में नहीं रखे जाते थे कॉलेज में, तब हमने निश्चय कर लिया कि एक बार सचिन सर से मिलने के लिए साइकिल से जाऊंगा। और मैं एक पत्रकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने ही मुझे उसका धीरज कुमार सिंह हिंदुस्तान की वरीय खेल संवाददाता है, उन्होंने उसका जाओ सुधीर एक बार सचिन सर से साइकिल से जाकर मिलो। सन 2002 में वेस्ट इंडीज़ आई भारत दौरे पे। पहली वनडे 6 नवंबर 2002 को मैच थी कीनन जमशेदपुर में। उस मैच को देखने के लिए मैं साइकिल से 28 अक्टूबर को घर से निकले, लेकिन दुर्भाग्य कहें कि वेस्ट इंडीज़ आई भारत दौरे पे 3rd टेस्ट में सचिन सर को टेनिस एल्बो की वजह से केहनी में चोट लगी और टेनिस एल्बो की वजह से वो लंदन ट्रीटमेंट के लिए गए। मेरा सपना अधूरा हुआ। फिर बाद में जब मुझे भी निराशा हाथ लगी, जब रांची पहुँचे तो मुझे दुख हुआ। अब मैं लौटता हूँ तो 4 दिन मुझे घर लौटने में लगेगा और आज ही शाम हम जमशेदपुर पहुँचे। तो ठीक है, हम मैच देखेंगे, जब कभी मुंबई मैच होगी तो मैं साइकिल से जाऊंगा, सचिन सर से मिलेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, मैच देखेंगे और फ़ोटो खिंचाएंगे। बस मेरी स्टूडेंट लाइफ में यही एक जिज्ञासा थी। लेकिन जब हम 18 दिनों में यात्रा कर 2003 वर्ल्ड कप के बाद जब ट्रायंगुलर सीरीज़ थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, उस मैच को देखने के लिए जुनून सवार हुई और हम साइकिल से निकल पड़े। अच्छा। और जब हम मुंबई पहुँचे 18 दिनों ट्रैवलिंग के बाद, तब वहाँ मुलाकात सचिन सर से ट्रेडन होटल हुई। फिर उन्होंने घर पे बुलाए, मैच को पास दिए, ऑटोग्राफ मिली, फिर उनके साथ ब्रेकफास्ट किए। बस मेरा सपना पूरा हुआ। और जब मैं मैच देखे, दुर्भाग्यपूर्ण वो मैच 1 नवंबर 2003 को थी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के वानखेड़े में। उस मैच को इंडिया लॉस हुई। फिर मैं साइकिल लेने के लिए सचिन सर के घर गए, उन्होंने बोले और मैच देखोगे। बस यही सिलसिला यहाँ स्टार्ट हो गई। और सचिन सर को बोले भी कि सर मेरी ग्रेजुएशन की लास्ट पेपर है, तो उन्होंने डांटे कि जाओ पहले एग्ज़ाम दो। हम कहे नहीं सर, एग्ज़ाम तो कभी हो जाएगी, मैच अभी देखेंगे। अच्छा। उसी सीरीज़ की अगली मैच बाराबती स्टेडियम कटक में हुई और मेरी जिज्ञासा थी कि मैं सचिन सर से भागकर जाकर चरण स्पर्श करूं मैच के दौरान। तो 6 नवंबर 2003 को मैंने बाराबती स्टेडियम के कटक में जंप लगाई और सचिन सर के चरण स्पर्श किए। फिर सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकाले गए और मार तो नहीं लगी, लेकिन फिर दोबारा मैच लास्ट इनिंग्स में नहीं देख सके। उसी सीरीज़ की अगली मैच 12 नवंबर 2003 चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में हुई। उस मैच को 2nd फ्लोर की पास मिली और टीम इंडिया उस मैच को भी लॉस हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन अगली मैच 15 नवंबर 2003 लाल बहादुर स्टेडियम, आज राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, लेकिन 2003 की बात लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद में थी। और सचिन सर की शतक के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने फिर पुनः एक बार और उसी सीरीज़ में जंप लगाया और सचिन सर के चरण स्पर्श किए। फिर वहाँ सिक्योरिटी द्वारा बाहर निकाले गए, मार लगी। फिर मैं मार लगी इस बार सिकंदराबाद थाने गए और उसके बाद 1:30 बजे रात में छोड़ी गई। लेकिन मेरी अस्वस्थ होने के कारण मैं 18 नवंबर 2003 को इंडिया ऑस्ट्रेलिया की फाइनल मैच ईडन गार्डन नहीं देख पाए। पुनः मैं लौटा है मुंबई, जहां मेरी साइकिल थी। फिर अगले दिन दुर्भाग्य कहे कि 18 नवंबर 2003 को फाइनल मैच ट्रायंगुलर सीरीज़ की थी और इंडिया लॉस गई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। सचिन सर रात की फ़्लाइट से वापस आए। जब हम साइकिल लाने वहाँ गए, फिर सचिन सर से पुनः एक बार और मुलाकात हुई। फिर उन्होंने मुझे डांटे। बस वहीं से मेरी ये सीख मिली और आज हम सचिन सर की वजह से ही हम टीम इंडिया को चीयर कर पाते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो इंडिया से बाहर टूर होती है, वीज़ा और एयर टिकट सचिन सर मुहैया कराते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर कर पाते हैं। अच्छा, और आपने ये बताया आपकी एग्ज़ाम थी ग्रेजुएशन की, फिर वो एग्ज़ाम का क्या हुआ? एग्ज़ाम छोड़ दिए क्योंकि हमेशा ही मैच होती थी और उस समय मेरी 3rd पार्ट 2003 में थी। जब भी मैच होती थी अक्टूबर नवंबर, उसी समय शेड्यूल मैच का होता था और उसी समय मेरी ग्रेजुएशन फाइनल पेपर होती थी और आज तक मैंने ग्रेजुएशन फाइनल नहीं की। मतलब ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पर कि जितनी भी मैचेस हुई आपकी ये चाहत के बाद, वो सारी आपने देखी और वहाँ पे स्टेडियम में आपकी हाजिरी थी। बस सचिन सर की कृपा है। आज इंडिया से बाहर जो भी टूर होती है, वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, जो भी मतलब इंडिया से बाहर की टूर, सचिन सर फ्लाइट और वीज़ा करते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। अच्छा, सारा खर्चा आपको सचिन जी देते हैं? खर्च तो वो नहीं लेते हैं, बस एयर टिकट और वीज़ा करते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। क्योंकि सचिन सर के फ़ैन वर्ल्ड में कहाँ पे नहीं है, हर ग्राउंड के आसपास सचिन सर के फ़ैन हैं। उनके यहाँ रुकना, खाना पीना होता है और सचिन सर की बदौलत उस देश को आते हैं और टीम इंडिया को चीयर करते हैं। अच्छा, आज हमारे बीच सचिन सर 9.5 साल हो गए रिटायरमेंट को, 9 साल प्लस,
आज भी हम उनकी देन है जो हम टीम इंडिया को चीयर करने के लिए कभी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, तो सचिन सर की कृपा है। ये फिर ये जब आपकी ये शुरुआत थी, आपके एग्ज़ाम छोड़ रहे थे, सचिन जी के पीछे भाग रहे थे, क्रिकेट के पीछे दौड़ रहे थे, परिवार वालों ने कभी डांटा नहीं? परिवार वालों ने भी डांटा, लेकिन मैं होल लाइफ, जब मेरी पहली विदेश यात्रा, लाइफ की पहली विदेश यात्रा मेरी पाकिस्तान थी, तो मैं साइकिल से ही पाकिस्तान 2006 में गए और आई मैरिड टू क्रिकेट, मैंने क्रिकेट से शादी की और पूरी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ घूमते हैं। मुझे खुशी होती है कि इंडिया से बाहर तो मैं स्टूडेंट हूँ, वीज़ा इम्पॉसिबल है और फ्लाइट टिकट, क्योंकि हम तो स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। हाँ। सचिन सर की कृपा है, छत्र छाया है और उन्होंने फ़्लाइट और वीज़ा करते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। आप पहली बार सचिन जी से कैसे मिले और उन्होंने कैसे आपको बता दिया कि आप तुम जाओ, अब टिकट मैं आपको मुहैया करवाऊंगा? सन 2003 में अभी मैंने बताया आपको हाँ। कि सन 2003 में जब 18 दिन मुजफ्फरपुर बिहार से मुंबई साइकिल से पहुंचे, तो काफ़ी वहाँ पे प्रेस वार्ता, जहाँ भी रुकते थे हर सिटी में, वहाँ पुलिस स्टेशन में, वहाँ प्रेस वाले आते थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आती थी, हाँ। वहीं से इंटरव्यू होती थी। फिर मुंबई पहुँचते ही मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी और सचिन सर से मिलने के लिए पत्रकार महोदय ने ही बताया अच्छा। कि सुधीर जी सचिन सर आ रहे हैं ट्राइडेंट होटल, बस वहीं जाकर मिले। फिर उन्होंने बोले घर पे तब आओ से ही सुधीर। मतलब वो आपको ये सारा जी सर्विस कर रहे हैं? बस। अच्छा, बढ़िया है। फिर मतलब ये क्रिकेटर के लिए भी सोचने वाली बात है कि उनका फ़ैन है तो उनका ख्याल कितना रखा जाता है। जैसे आपका कोई फ़ैन है तो ये यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता कि आप वो फ़ैन है तो है। मतलब सचिन जी ने इनका ख्याल इतना रखा, जैसे इनके दिल में जगह है, वैसे इन्होंने बता ही दिया कि वो शादी क्रिकेट से कर चुके हैं, तो फिर शादी का कोई सवाल ही नहीं पैदा करते हम। तो आपसे एक और बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस दौरान आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी और उसको मैनेज आप कैसे कर रहे थे, जब आप तो घूम ही रहे थे? नहीं, पहले सब मैच देखते थे, जैसे कि कुछ मैच इंडिया से बाहर होती तो नहीं जाते थे, लेकिन 2015 पहली विदेश यात्रा तो मेरी 2006 पाकिस्तान थी, तो अच्छा। सेल्फ डिपेंडेंट थे, साइकिल से जाना, 3 बार बांग्लादेश, 2007 सचिन सर 2 टेस्ट मैच खेले, मैन ऑफ द सीरीज, 2011 सचिन सर का सपना वर्ल्ड कप हो अपना बाईसाइकिल, 2012 सचिन सर की 100 सेंचुरी एशिया कप, तो 3 बार मैं बांग्लादेश साइकिल से गए, दर्जनों गए, आज हम 10 बार बांग्लादेश जा चुके, लेकिन 3 बार साइकिल से, पहली है कि साइकिल से गए, 1 बार पाकिस्तान गए, ये सेल्फ गए। लेकिन इसके बाद जो इंडिया से बाहर जो भी टूर हुई, सचिन सर फ्लाइट और वीज़ा करते हैं और हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। आपने ये बांग्लादेश की बात की तो मुझे एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये भी थी, बांग्लादेश में कुछ ऐसी घटना हुई थी जब आप स्टेडियम से बाहर आ रहे थे और कुछ आपके ऊपर कोई अटैक हुआ था। सन 2005 आफ्टर वर्ल्ड कप, जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुई, तो उसके बाद रिसेंट 3 वनडे के लिए टीम इंडिया बांग्लादेश गई, वहाँ पे हमने गए, टीम इंडिया पहली मैच को हारी, दूसरी मैच हार के कगार पे थी, तो धक्का मुक्की हुई। जब बाहर निकले तो मुझे ऑटो में बैठने के बाद भी पूरी ऑटो को डैमेज किया, हमें मारने की कोशिश की, तो वही मुझे याद है कि आज भी मुझे बहुत दुख होता है कि 2015 में हम पे अटैक किए गए, लेकिन बांग्लादेश पुलिस की सिक्योरिटी अच्छी थी जो मुझे बचाकर होटल तक पहुँचाया। अच्छा, मतलब आप पुलिस की कार्रवाई से तो खुश थे? जी। और दूसरा, आपके पे हाथ में ये शंख है, हम तो जैसे टीवी में आप क्रिकेट मैच के दौरान देखते हैं, ये शंख लेकर के एक बंदा पूरा इंडिया का एक पूरा फ्लैग, तिरंगा लंबा चौड़ा सा लेकर के खड़ा है और ये शंख बजाते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार ये शंख हमारे दर्शकों को। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान, ये मेरा शंख का नारा होता है। और जब भी टीम इंडिया की चौके छक्के लगती है तो 3 बार शंख बजाकर अपने तिरंगों को लहराते हुए टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं। जैसे विपक्ष की विकेट गिरती है, जैसे इंडिया ने न्यूजीलैंड की विकेट ली, तो जो उत्साह में फिर शंखनाद अनलिमिटेड करते हैं और झंडा लहराते हुए शंखनाद करते हैं और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाते हैं। एक बार अगर आप हमारे दर्शकों को सुना दे, लाइए तिरंगा हम पकड़ते हैं। तिरंगा लहराते हुए, अच्छा, ऐसे तो तिरंगा लहराते हुए शंखनाद करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। ये शंख नहीं, ये है जंगे ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान। अभी यहाँ पे आप कुछ अलग ही वाइब्रेशन देख सकते थे अगर मेरी जगह आप बैठे होते, क्योंकि इसमें इतना दम है इस शंख में कि शायद आप यहाँ पे ही चीयर्स करने लगते कि टीम इंडिया खेल रही है या नहीं रही है अभी। मगर मज़ा इतना करवा दिया इन शंख ने कि जीतने की तो क्रिकेटर को वो हो जाएगी कि हमें जीतना ही पड़ेगा। इन्होंने शंख बजाया है तो ये किसी भी हाल में मैच इंडिया की होनी चाहिए।
मतलब इतना तेज़ ये शंख बजाते हैं और इसके लिए दम भी बहुत लगाना पड़ता है। आपने हमारे दर्शकों के लिए ये बजाया, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे यहाँ मैच नहीं थी, फिर भी देखो आसपास से लोग यहाँ देखने के लिए ये इकट्ठा हो गए। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये बॉडी पेंट करके पूरे इंडिया में घूमते हैं, इंडिया के बाहर भी जब मैच होती है, तो बॉडी पेंट करने में कितना टाइम जाता है और उसको फिर हटाने में, रिमूव करने में कितना वक्त जाता है? देखिए, मैं बॉडी पेंट तो मैं स्टार्ट 2003 से ही कर रहा हूँ। 2002 से मैं साइकिल से जमशेदपुर गए, लेकिन 2003 में मैंने बॉडी पेंट, पहले तेंदुलकर 10 लिख के आते थे। अच्छा। लेकिन जब सचिन सर रिटायरमेंट हो गए तो मिस यू तेंदुलकर 10 लिखकर टीम इंडिया को चेयर कर पाते हैं। सवाल है कि ये वनडे अगर मैच होती है तो मैं रात को ही पेंट लगाता हूँ। जैसे खाना खाए, ब्रश किए 10 बजे रात को, 10 बजे रात से अपना पेंट लगाए ताकि हम सुबह 8-9 बजे तक रेडी हो जाऊँ, ताकि 11:30 तक मैं स्टेडियम पहुँच सकूँ। और जहाँ टेस्ट मैच होती है, जैसे आज टीम इंडिया, कल टेस्ट मैच है, आज टीम इंडिया मॉर्निंग प्रैक्टिस की 9:30 to 2 o'clock, 2 बजे प्रैक्टिस हुई, या तो दूसरे सेशन में 2 से 5 प्रैक्टिस हुई, फिर 5 बजे आकर मैं ब्रश कर, फिर 5 बजे शाम से ही मैं बॉडी पेंट लगाना स्टार्ट करता हूँ। अगले सुबह तक 5 बजे मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि ये तो 8 घंटे में बॉडी पेंट होती है, लेकिन धूप होने के बाद, लेकिन पूरी रात मैं पेंट करता हूँ ताकि मैं सुबह 7:30 बजे टीम आने से पहले मैं वहाँ रहूँ और टीम इंडिया को वेलकम करूँ, शंखनाद कर तिरंगा लहराते हुए टीम इंडिया को हौसला बढ़ाऊँ, वेलकम करूँ और टीम इंडिया जीते। मतलब वक्त नहीं रहता, जब मैच होती है अगले दिन से ही तैयारी करनी पड़ती है। आप सुनो, ये बहुत इजी काम नहीं है, जितना हम समझते हैं कि हम भी फैन बन के वहाँ पहुँच गए, ऐसा नहीं है। मसला ये है कि उनको 8 घंटे तो पेंट करने में जाते हैं बॉडी को, फिर रिमूव करने के लिए हम अभी यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए, जब भी हमको पता चला कि 3 घंटे से तो उनकी मशक्क़त चल रही थी, जो अगली तैयारी थी उसके लिए, और अगली तैयारी जो उन्होंने की थी अहमदाबाद मैच के दौरान, उसको रिमूव करने के लिए। तो ये मेहनत वाला काम जो कर रहे हैं। पर मुझे आपसे एक बात ये भी कहनी है, आज मुझे ये लगता है कि मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि बांग्लादेश का इनका जो इंसिडेंट हमने सुना कि वहाँ पे कैसी घटना हुई। स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए, खेल है और खेल दिली से खेला जाना चाहिए, और दर्शकों को भी और फैन को भी खेल दिली से पेश आना होगा। हम इंडिया में भी काफ़ी ऐसा देखे हैं कि जब मैच इंडिया की तरफ नहीं है या तो फिर इंडिया हार रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं बनती है जो इंडिया को पूरे विश्व के सामने शर्म में रखता है। तो हम आपसे सुधीर जी ये बात सुनना चाहेंगे कि आप दर्शकों को क्या अपील करेंगे कि ये मैच है, हारते हैं, दुख सबको होता है, आपको भी बहुत होता होगा, और आप तो मैं जानता हूँ जब तक दुखी होने के बाद एक दिन तो आपको इससे उबरने में निकल जाता होगा। तो क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, हमेशा ही टीम इंडिया की सपोर्ट करते हैं, बहुत बेहद खुशी होती है जीत के साथ, लेकिन कभी कभी हार होती है तो काफ़ी मनोबल टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि एक हार हो गई तो अब लगातार हारते जाए, फिर भी टीम इंडिया को हौसला बढ़ाते हैं कि आज हार हुई है तो कल जीत होगी ही। हाँ। बस इसी आशे में टीम इंडिया को चीयर करते हैं। पर ये जो कुछ लोग जो होते हैं वो फिर ये मैच हार गए तो फिर कभी ना कभी हमने देखे बोतल फेंक दिए किसी क्रिकेटर के ऊपर, ये कर दिए, या तो फिर क्रिकेटर के बाहर प्रदर्शन, ये इसको क्या कहेंगे आप? बहुत ऐसे क्रेजी फैन हैं, जैसे कटक में भी मैं इंसिडेंट देखा, जब टीम इंडिया हार के कगार पर थी तो बोतलबाजी हुए। हाँ। तो ऐसे कुछ ऐसे स्टेडियम है जहाँ पे बड़ी सीरीज हो और टीम इंडिया लॉस करे मैच, तो वहाँ दर्शक उपद्रव करते हैं। जो पानी की बोतल हुई, पानी के गिलास हुआ या पानी की पाउच हुई, वो थ्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बेहद होती है, दुख होती है। हार जीत तो पार्ट ऑफ गेम है, लेकिन हम हमेशा चीयर करते हैं टीम इंडिया को। कभी कभी हार होती है तो हमें सहन करना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे उग्र दर्शक है जो उतावले होते हैं और पानी की बोतल तक चलाते हैं। तो इन्होंने जैसे बताया, इतने बड़े फैन होने के बावजूद वो हार को भी पचा सकते, मतलब सह लेते हैं। तो हमें सीखना होगा, जब भी हम आप इनकी तरह फैन बन पाएंगे, सुधीर गौतम जी की तरह, पूरे विश्व में आप भी मतलब अखबारों में छा जाओगे। वैसे ये तो बहुत सालों से अखबारों में छाते रहे, और अखबारों में छोड़ो, न्यूज़ टीवी पे तो उनको बहुत बार आपने देखा होगा। और शायद ही कोई ऐसी मैच होगी जहाँ पे इनको क्रिकेट टीम की ओर से कवर ना किया गया हो। जैसे कि कहीं पे भी मैच है तो वहाँ पे स्टेडियम में भी इनके वो जो स्क्रीन लगे होते हैं उनमें इनके दृश्य दिख जाते हैं। तो इतने बड़े फैन होने के बावजूद वो ये सारी चीज़ें सह लेते हैं। जब दुख की घड़ी होती है, मान के चले कि कभी ना कभी लॉस हुआ टीम को, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती है। आपने हमें वक्त दिया और इतना सारा आपने जो आपके साथ घटनाएं घटी, आपका इतिहास और शुरुआत बताया। अगर आप कोई दर्शकों के लिए आखिरी मैसेज देना चाहे अभी यहाँ बैठे बैठे। नमस्कार, मैं सचिन फैन सुधीर कुमार गौतम 2001 से टीम इंडिया की सपोर्ट करते हैं। आज सचिन सर की बदौलत ही हम टीम इंडिया को चीयर करते हैं। आप लोग भी चीयर करें और टीम इंडिया को जिताएं, और पूरी उम्मीद है 2011 की जीत
टीम इंडिया करेगी रिपीट वर्ल्ड कप 2023। जय हिंद, भारत माता की जय। ये शंख नहीं, ये है जंग ऐलान, टीम इंडिया सबसे महान।